सबरीमाला टेम्पल एंट्री मूवमेंट, ए वेरी सेंसिटिव टॉपिक टू टॉक अबाउट, एंड मुझे लगता है कि आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा। सबरीमाला टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड अयप्पन एंड इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेम्पल इन केरला। विवाद इस मंदिर के एक सदियों पुराने रिचुअल पर है। देयर इज ए रेस्ट्रिक्शन ऑन वुमेन ऑफ मेंस्ट्रुएटिंग एज टू एंटर द टेम्पल, यानी कि 10 वर्ष से 50 वर्ष की उम्र की महिलाएं जो कि उनके मेंस्ट्रुएशन यानी पीरियड्स का समय होता है, उस आयु में उनका मंदिर में प्रवेश वर्जित है। द रेस्ट्रिक्शन वाज इम्पोज्ड बाय केरला हाई कोर्ट लीगली इन 1991। 2006 6 वुमेन लॉयर्स ने सुप्रीम कोर्ट में इस बैन के खिलाफ पिटीशन फाइल किया। 28 सितंबर 2018 सुप्रीम कोर्ट ने ये बैन रिमूव कर दिया और सभी आयु की महिलाओं को एंट्री अलाउ कर दी। On 14 November 2019, Supreme Court Constitutional Bench referred the review petition to a larger bench, and the decision is yet to be announced. लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ऐसा रेस्ट्रिक्शन लगाया ही क्यों गया? Well, there are some arguments, and पहला तो ये कि जो एंशियंट लेजेंड्स है उनके अकॉर्डिंग लॉर्ड अयप्पन एक ब्रह्मचारी है और उनकी शादी गोडेस मल्लिकापुरथम्मा से होनी थी, लेकिन वो तब तक शादी नहीं करेंगे जब तक उनके मंदिर में कन्याएं आती रहेगी। दूसरा आर्गुमेंट ये है कि सबरीमाला टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन टॉप ऑफ ए हिल सराउंडेड बाय माउंटेन्स एंड डेंस फॉरेस्ट, तो ये वुमेन के लिए फिजिकली चैलेंजिंग होगा। ए स्टेटमेंट बाय TDB प्रेसिडेंट स्टेटेड दैट अलाउइंग वुमेन टू टेम्पल विल लीड टू इमोरल एक्टिविटीज एंड टर्न द प्लेस इनटू ए स्पॉट फॉर सेक्स टूरिज्म लाइक थाईलैंड। सबसे कैजुअल स्टेटमेंट, बट इट सीम्स मोस्ट इम्पोर्टेंट टू मी, इज दैट इंडिया में करोड़ों मंदिर है यार, तो फिर एक में ना जाने दे रहे तो क्या हो गया? वाई यू मेकिंग इट सच अ बिग डील? वेल, इट इज अ बिग डील, एंड टू मेक यू अंडरस्टैंड इट्स सीवियरनेस, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू ए रियल लाइफ इंसिडेंट। 14 Feb 2020 श्री सहजानंद गर्ल्स इंस्टीट्यूट में ऐसी घटना हुई that even telling it to you, I feel so ashamed of myself as a part of society. दरअसल हॉस्टल डायरेक्टर ने प्रिंसिपल को एक कंप्लेन भेजी कि कुछ लड़कियां उनके रिलीजियस नॉर्म्स को वायलेट कर रही हैं। दे आर एंटरिंग टेम्पल एंड किचन ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुएशन पीरियड। एंड इस शिकायत पर प्रिंसिपल ने एक बहुत ही शर्मनाक एक्शन लिया। लगभग सभी 68 गर्ल्स स्टूडेंट को कॉलेज से हॉस्टल रेस्टरूम ले जाया गया, and each girl was asked to remove their underpants and prove that they were not menstruating. और ये सब एक ऐसे इंस्टीट्यूट में हो रहा है which was supposed to educate people. I just can't imagine the kind of humiliation those poor girls had to suffer through. There is a term, menstrual pollution, when a woman is discriminated because she is going through a menstruation period and to consider it disgraceful. और आपको इसके लिए कोई केस स्टडी या न्यूज़पेपर पढ़ने की नीड नहीं है। आप इन सब बातों को अपने आसपास नोटिस कर सकते हैं। एंड आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी गर्ल सफर्स थ्रू इट। लाइक व्हेन यू आर ऑन योर पीरियड, आपको किचन या मंदिर या किसी होली प्लेस पे जाना अलाउड नहीं होता। एंड आई थिंक ऑलमोस्ट सभी घरों में ऐसा होता है। एंड फॉर्चुनेटली आपके साथ ऐसा नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा कहीं भी नहीं होता। यू हैव फुल राइट टू हैव फेथ इन योर रिलीजन एंड इट्स नॉर्म्स, लेकिन किसी भी धर्म और उसके नॉर्म्स को एक कॉमन मैन नहीं समझ सकता। एक आम आदमी के दिमाग में इतना सोचने की काबिलियत नहीं है कि वो ये सोच सके कि किसी धार्मिक नियम को बनाने के पीछे इंटेंशंस क्या है। मेंस्ट्रुएशन इज पीरियड ऑफ पेन, इरिटेशन, ब्लड लॉस, टायर्डनेस, हार्मोनल फ्लो, एंड देयरफॉर शी नीड्स टू रेस्ट, शी नीड्स पैम्परिंग एंड टेकन केयर ऑफ। बट ये बात आप किसी आम आदमी को कहोगे तो क्या वो समझेगा? एंड इसलिए ऐसे रिलीजियस नॉर्म्स बनाए जाते हैं जो उनके मन में फियर पैदा करें, एंड दे फॉलो दीज रूल्स। वेल, नाउ यू नो द होल केस, सो आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू टू थिंक ऑन। इमेजिन दैट आप उन लड़कियों में से कोई एक हो या कोई आपका लव्ड वन पर्सन वहाँ पे प्रेजेंट है, तब आपको कैसा फील होएगा? एंड व्हाट विल यू डू? SSGI इज ए कॉलेज मैनेज्ड बाय टेम्पल ट्रस्ट, और यदि आप उस कॉलेज के प्रिंसिपल होते तो आप क्या एक्शन लेते? पीरियड्स को लेकर समाज में जो टैबू है
Who promotes it more, men or women? And as a common man, आप इसको खत्म करने में कैसे हेल्प कर सकते हैं? Should women of all age groups be allowed in the temple? And if yes, how will you convince the public? Why we are still questioning women on pollution and purity? Why we are judging her character on question of chastity? We glorify our women as goddess but deny them equal rights. Why women are still struggling to live a life of dignity? Think it.